हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 66वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। यह एग्ज़ाम संभावित है 27 दिसंबर 2020 को, तो आज से लगभग 2 महीने के बाद ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, डिटेल से हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखो, बीपीएससी का जो प्री होता है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और 150 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क्स नहीं होता, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। सिलेबस की मैं बात करूँ तो प्रीलिम्स का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये जानकारी आपको पैटर्न के आधार पर चलेगा और पैटर्न की जानकारी प्रीवियस ईयर के पेपर के मूल्यांकन के आधार पर आप कर सकते हैं। तो लगभग सभी ईयर के पेपर का मैंने मूल्यांकन किया और उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा। देखो, बीपीएससी प्रीलिम्स में सबसे अधिक वेटेज होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का 35 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हिस्ट्री से पूछा जाता है और हिस्ट्री में भी सबसे अधिक जो वेट होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो लगभग 20 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री का, चूँकि एंशिएंट का अगर आप पार्ट देखोगे तो सारा का सारा पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का जुड़ा हुआ बिहार से ही है। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मगध साम्राज्य हो गया, ये सारा का सारा जुड़ा हुआ बिहार से। तो एंशिएंट हिस्ट्री का भी वेटेज ठीक ठाक होता है, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा जाता है। मेडाइवल हिस्ट्री से कंपेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री कम क्वेश्चन होते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मेडाइवल हिस्ट्री से। तो इस तरह से अगर आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री तीनों मिला करके लगभग 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, साइंस की बात करूं तो पिछले 3 वर्ष के पेपर का मैं मूल्यांकन करूं तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि साइंस का क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन आ रहा है, लगभग 20 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष साइंस का आ रहा है। तो इस बार भी 66वीं प्रीलिम्स में भी आप एज्यूम कर सकते हैं, आप मान सकते हैं कि 20 क्वेश्चन जो है आपको फिक्स साइंस से मिल जाएगा। मैथ की बात करूँ तो मैथ में क्वेश्चन फिक्स होता है, 10 क्वेश्चन मैथ का फिक्स होता है और इजी क्वेश्चन होता है। नॉर्मली जैसे 9th-10th का क्वेश्चन होता है उस तरह का क्वेश्चन होता है। लॉस दे देगा, लॉस एंड प्रॉफिट दे देगा, आपको वर्क पे क्वेश्चन दे देगा। तो बेसिक क्वेश्चन होता है, 9th-10th का क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उससे सॉल्व करके आप इसमें एक अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं मैथ में, बीपीएससी प्रीलिम्स में। करेंट का एक अच्छा वेट होता है, हिस्ट्री के बाद सबसे अधिक वेट होता है करेंट का। करेंट में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और करेंट जो होता है डोमेस्टिक करेंट भी पूछता है, भारत का जो करेंट होता है वो, साथ ही साथ इंटरनेशनल करेंट भी रहता है। उसके साथ साथ बिहार का करेंट भी रहता है। बिहार में मान लो कौन योजना चली है, बिहार में क्या क्या काम हुए हैं पिछले 1 वर्ष में, तो ये करेंट भी रहता है। पॉलिटी से जुड़ा हुआ करेंट भी रहता है और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ करंट भी रहता है। तो टोटल करंट मिला दिया जाए तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, ये पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये तीनों में, पॉलिटी में भी लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। +-2 कर लो, अगर मैं 15 बताऊँ आपको तो +-3 कर लो, तो लगभग 15 +-3 करो, इतना क्वेश्चन आपको पॉलिटी में रहता है। ज्योग्राफी में भी 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है और इकोनॉमिक्स में भी आपको 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो पॉलिटिक क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं होता है। हाँ, इकोनॉमिक्स पे आपको मेहनत करना पड़ सकता है। अब देखो बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। अब बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कहाँ से होता है, तो कुछ तो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कुछ करंट से हो गया, कुछ बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पॉलिटी से हो जाएगा, राइट। कुछ बिहार स्पेशल का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से हो जाएगा, जो बिहार से इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ उससे हो जाएगा। कुछ बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हिस्ट्री से भी हो जाएगा, जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री देखो तो लगभग बिहार से ही जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद जैसे पाल वंश हो गया, जैसे कर्नाट वंश हो गया, तो ये स्पेशल बिहार से जुड़ा हुआ। आपको राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पाल वंश नहीं पढ़ना, पटना कलम नहीं पढ़ना, कर्नाट वंश नहीं पढ़ना, लेकिन बिहार के एग्जाम में आपको ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो सब मिला करके बिहार का जो भी ओवरव्यू है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब मिला करके बिहार से स्पेशल 20 से 25 क्वेश्चन होता है।
जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन भी रहेगा बिहार से रिलेटेड, पॉलिटी का क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी बिहार से रिलेटेड रहेगा, राइट। तो बिहार स्पेशल के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी कि बिहार में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार 66वीं के लिए मेरी कोशिश होगी कि कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर का तो मूल्यांकन हम करें ही करें, साथ ही साथ कुछ सेट को भी हम आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करें। तो अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे शेयर कर देंगे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। अब देखो इसका सिलेक्शन कितना पे होता है। तो सिलेक्शन जो जनरल कटअप होता है मेल का वो 100 क्वेश्चन के आसपास कर सकते हो रहता है, 96 रहता है, 98 रहता है, इसी आसपास जो है जनरल मेल का कटअप होता है। लेकिन होता क्या है कि बिहार में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक 5 ऑप्शन बिहार में पूछता है। नॉर्मली एग्ज़ाम में क्या होता है कि ABCD ऑप्शन रहता है, बिहार में 5वां ऑप्शन ई देता है। ई ऑप्शन कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट होता है इसमें ई में जो है 2 पार्ट होते हैं, इसमें नन ऑफ दिस होता है या 2 से अधिक आंसर होता है। तो इसलिए जब प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है, जैसे आप एग्ज़ाम दे दोगे उसके कुछ दिन के बाद प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा, तो उसमें भी कई सारी गलतियां होती हैं। लगभग 5 क्वेश्चन आप नेगेटिव मान के चलो, राइट। अगर मान लो प्रोविजनल आंसर की से आपका स्कोर जो है 105 आ रहा है, तब आप 100 मान के चलो, तब जाकर के आप इन हैं, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो मेरे अनुसार से 100 कटअप रहता है बीपीएससी का, 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा जनरल मेल का। बावजूद इसके 105 क्रॉस करने आपको चाहिए, तभी जाकर के पूरी तरह से बीपीएससी में आप इन होंगे। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि बीपीएससी पे कुछ जो है सेट यहाँ पे मैं आपके साथ सॉल्व करूं, और मैं करूंगा यहाँ पे, राइट। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।